आप बहस करेंगे? जी। बहस करेंगे ना आप? जी ठीक। मिसलेनियस अपील हिंदी में, क्या हुआ? नहीं बताइए, बोलिए, आप बोलिए। आप हिंदी में बोले जिससे। अच्छा, हिंदी हिंदी में बहस करिए, आज वैसे भी हिंदी दिवस है। सर चैलेंजिंग आर्डर है एग्जेक्ट। कहाँ है वकील साहब, कहाँ है आपके? वकील साहब मना कर दिए हैं सर, क्या मना कर दिए? है कि आप ले जाइए थाने। इसको पास ओवर में रखिए, बुलाइए, क्योंकि क्या होगा, पूरी शुद्ध हिंदी में तो बहस कर नहीं पाएंगे। हम हम लिखित में लिए हैं सर। एक क्षण रुक जाइए जी, बताइए। फिर इसमें चैलेंजिंग आर्डर है एग्जेक्ट A1 अलर्ट से। A1 अलर्ट से जी। इसमें रेस्टोरेशन एप्लीकेशन जो है हाँ वो लोअर अपीलेट कोर्ट ने रिजेक्ट किया अलर्ट से, जी इस ग्राउंड पर कि डिले है जी और डिले का कारण जो है एक्सप्लेन नहीं किया। जी अलर्ट से अपील के लंबित रहने के दौरान जी ये डिफेंडेंट नंबर 2 कामता प्रसाद, इसमें अपीलांट है, जी। इसकी डेथ हो गई अलर्ट से 25/8/2012 और खारिज तो 13 में हुआ है, 6/9/13 को। 6/9/13 से 2015 तक की डिले का कारण बताइए। अलर्ट से भी अपील डिसमिस हुई है वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन में 6/9/13 को। हाँ, और अपीलेंट क्रमांक 2 की मृत्यु हो गई थी, जी कामता प्रसाद कामता की। प्रसाद। जी और ये एप्लीकेशन फाइल हुई है अलर्ट से 22/4/2015 को। डिले है 624 दिन का डिले है। जी। तो कारण क्या बताया आपने? इसमें आप हमने क्या हैं, किराएदार हैं? किराएदार नहीं, दोनों के बाउंड्री का डिस्प्यूट है, दोनों लैंडलॉर्ड है, हाँ, दो प्लाट है। एक के मालिक ये हैं, एक के आप हैं। जी, जी। दोनों का फिर डिस्प्यूट है। हाँ एप्लीकेशन लड़सी मैनेजर A3 जो है ये फाइल के, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है पैराग्राफ 3 और 4 में, पेज नंबर 30 में। पेज नंबर पेज नंबर 30 30। यह कि स्वर्गीय पिता कामता प्रसाद की मृत्यु दिनांक 25/8/12 को कौन हो से जाने के पैराग्राफ बाद। में पढ़ रहे हैं आप? लड़सी पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 का पैराग्राफ कौन सा पढ़ रहे हैं? पैराग्राफ है 3 नंबर, लड़सी हाँ 3 जी, और 4। पढ़िएगा। यह कि स्वर्गीय पिता कामता प्रसाद की मृत्यु दिनांक 25/8/12 को हो जाने के बाद आवेदक गण को तारीख पेशियों की जानकारी नहीं हो सकी और न ही अपने अधिवक्ता महोदय से संपर्क कर सके थे, जिसमें अधिवक्ता महोदय भी प्रकरण में कोई निर्देश न होने से उपस्थित नहीं हुए तथा प्रकरण दिनांक 6/8/2013 को अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया। जी यह कि आवेदक द्वारा न्यायालय व्यवहार वर्ग एक व्यवहारी के न्यायालय में जरा प्रस्तुत है, जिनकी नोटिस दिनांक क्रमांक को प्राप्ति हुई 25/11/14 को उपस्थित होने पर अधिवक्ता महोदय से संपर्क किया तथा दिनांक 16/6/15 को dismissed for want of prosecution on 6/9/2013. Full stop. The, an application for restoration was filed. Ramlal Gupta, जी respondent, plaintiff. आप नीचे वादी थे ना? जी वादी। Plaintiff submits that this is all a cooked up story. Kamta Prasad was aged person. In fact, his son Rama Shankar and Ramesh Kumar were looking after the case. Full stop. There is no mention of presence of Kamta Prasad in the proceedings of the trial court. Full stop. There is an admission that लड़से मैं निवेदन करूंगा अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर शीट में। हाँ ठीक है, there is an admission that on 25/11/2014 in the execution proceedings notices were received. Full stop. Even if that is stated to be the starting date for the period of limitation, for computing the period of limitation, then also there is no explanation that what was the conduct of the appellant from 25/11/14 till 20/4/2015. Full stop. There is no material available on record to substantiate condonation of delay from 25/11/2014 to 22/4/2015. Full stop. In absence of any such material being available on record, comma, and the application for restoration being silent on these vital issues, comma, impugned order when tested cannot be said to be arbitrary. Full stop. Miscellaneous appeal fails and is dismissed. अगला क्या है ये? लिखित तर्क है सर। क्या करेंगे इसका? जवाब जीत गए उसके बाद क्या करेंगे? ठीक है।